नरेश मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा को बताया आदतन अपराधी कि आपस में भिड़ रहे हैं मीणा समाज के नेता। जी हाँ, नरेश मीणा हाल ही में झालावाड़ मामले में जेल से रिहा हुए हैं। जैसे हम सभी ने देखा, उनके तमाम वीडियोस भी पूरे जोश के साथ सामने आ रहे हैं और जेल से आते ही अब उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है। कोई छोटी बात नहीं है जो नरेश मीणा ने अब कहा है, जो शायद उन्हें कहीं ना कहीं कहनी भी नहीं चाहिए और उनके लिए गलत भी हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पर वो बात मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक बार आप सभी याद कर लीजिए और शायद आप सभी को याद भी होगा कि कोर्ट में नरेश मीणा की जमानत तब खारिज की गई थी, तो उस पर ये कहा गया था कि नरेश मीणा आदतन अपराधी हैं। नरेश मीणा की जमानत को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि वो एक आदतन अपराधी है, इसलिए उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया। इसी संदर्भ में शायद नरेश मीणा तब जेल से बाहर आकर अपने समर्थकों के साथ वो बैठे थे, तो कुछ बातचीत कर रहे थे इसी टॉपिक पर, आदतन अपराधी को लेकर। इसमें लेकर तब ये बातचीत नरेश मीणा कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को आदतन अपराधी बता दिया और बहुत बड़ा सवाल उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा पर दाग दिया। नरेश मीणा ने कहा कि मुझ पर तो सिर्फ 28 मुकदमे हैं, जबकि किरोड़ी लाल मीणा पर तो 115 मुकदमे दर्ज हैं। तो बताइए असली आदतन अपराधी कौन है? पिछली बार देखिए, जब नरेश मीणा जेल से बाहर आए थे तो वो किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बड़े सेफ साइड पे चल रहे थे। तब उनसे बार बार मीडिया पूछ रहा था, उनसे बार बार सवाल किया जा रहा था कि क्या किरोड़ी लाल मीणा ने आपकी मदद की बाहर आने में, किरोड़ी लाल मीणा को लेकर उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ उनकी सोच है, बार बार नरेश मीणा से पूछा जा रहा था। तो तब नरेश मीणा बड़ा सेफ प्ले कर रहे थे, एकदम सेफ जवाब उनकी तरफ से आ रहा था। वो कह डॉक्टर साहब कहकर उनका सम्मान दे रहे थे और ये बार बार उम्मीद भी जता रहे थे कि जो हुआ वो हुआ। बस मैं चाहता हूँ कि बाबा एक बार मेरे कंधे पर हाथ रख दे और कहें कि तू मेरे बेटे जैसा है, मेरा छोटा बेटा है नरेश मीणा। ऐसा बार बार नरेश मीणा कह रहे थे, वीडियोस भी आप उनकी देख सकते हैं। और अब अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को आदतन अपराधी का टैग ही दे दिया कि वो आदतन अपराधी है, क्योंकि उनके ऊपर 115 मुकदमे दर्ज है, मुझ पर तो सिर्फ 28 ही दर्ज है। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा तो मीणा समाज के दिग्गज हैं, बड़े सालों से मेहनत किरोड़ी लाल मीणा करते आए हैं। वो नरेश मीणा से उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे में भी बड़े हैं, अनुभव भी वो नरेश मीणा से ज़्यादा रखते हैं। मंत्री हैं, राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री की रेस में वो रहे। उनको सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं, केंद्रीय स्तर पर भी उनका ओहदा, उनकी इज्जत, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। वहीं नरेश मीणा, ऐसा नहीं है नरेश मीणा की कम है, उनकी जगह पर अभी जिस समय पर होनी चाहिए उतनी है। वो अभी राजनीति के शुरुआती दिनों में, अभी उनका शुरुआती दौर है नरेश मीणा का, और ऐसे में वो ऐसे व्यक्ति पर सवाल दाग दे रहे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की बात, माफ कीजिएगा, जिन्हें उपराष्ट्रपति बनाने की बातें हो रही थी, उनके लिए नरेश मीणा ऐसी बातें कह रहे हैं। नरेश मीणा के इस बयान पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या मीणा समाज के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं। और देखिए, नरेश मीणा के लिए ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बयान जो है साबित हो सकता है। इस बयान से मीणा समाज के लोग जो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक हैं, उनके हित में रहते हैं, वो अब नरेश मीणा के खिलाफ हो जाएंगे। देखिए, अगर आप फील्ड में जाएंगे कभी, मीणा समाज के लोगों का कोई भी जमावड़ा जहाँ पर मीणा समाज के लोगों की भीड़ होती है, आप उनसे बातचीत करेंगे कि आपके लिए नरेश मीणा बेहतर है या फिर किरोड़ी लाल मीणा बेहतर है, तो सब लोग बहुत सेफ प्ले करते हैं। कोई भी ना तो कभी भी किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ बोलता है, ना नरेश मीणा के खिलाफ बोलता है। सब बोलते हैं वो हमारे डॉक्टर साहब है, वो हमारे बाबा है और नरेश हमारा भाई है। सब दोनों से एक अच्छा लगाव रखते हैं, कोई भी दोनों के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। लेकिन नरेश मीणा ने अभी जो बयान दिया है आदतन अपराधी को लेकर किरोड़ी लाल मीणा के प्रति, ये नरेश मीणा के खिलाफ हो सकता है। इससे ऐसा हो सकता है कि जो किरोड़ी लाल मीणा से ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, वो नरेश मीणा के खिलाफ बोलना शुरू कर दें कि ऐसे कैसे वो बाबा के लिए, डॉक्टर साहब के लिए ऐसा बोल रहे हैं। अब आगे नरेश मीणा के लिए बयान कितना नुकसानदायक होगा, क्योंकि वो किरोड़ी लाल मीणा को आदतन अपराधी कह चुके हैं, वो वक्त बताएगा। लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं इस विषय पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे जुड़े हुए राजस्थान के साथ।